हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी के एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हम जानेंगे। आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पर द टेम्परेंस, जजमेंट एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स की बनी हुई हैं। तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में एक बात जो बताई थी कि अब ये आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अब ये इस कनेक्शन को एक दूसरा मौका दे सकते हैं। यहाँ पर बात जजमेंट वाली आ रही है, तो ज़रूर आपका और इनका एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा होगा काफ़ी टाइम से। आप इस पर्सन के लिए होपफुल रहे होंगे। ये पर्सन आते हैं और फिर दोबारा से गायब हो जाते हैं, लेकिन इस बार इनकी एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं गाइस। जिस बात को लेकर आपके दिल में इनके लिए ट्रस्ट नहीं था, अब शायद आप इन पर रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। इन्होंने अपने एंड पर चीज़ों को काफ़ी सारे वेज में चेंज किया है। एक टेम्परेंस वाली एनर्जीज में ये खुद को महसूस कर रहे हैं। एंड मोर ओवर हो सकता है ये आपकी वजह से इन एनर्जीज में शिफ्ट हुए हैं। अगर आपने इनसे कम्युनिकेट किया था या फिर कोई जेस्चर या इशारा इनको आपने दिया था जहाँ पर आपने शायद कुछ साबित किया है, अपने आप को प्रूव किया है, अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को शायद आपने सुधारा है, क्योंकि मिस्टेक्स आपकी तरफ से भी हुए होंगे, इनकी तरफ से भी हुए होंगे। और जब यहाँ पर बात मिस्टेक्स की आ रही है तो एक दूसरे को माफ़ करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ताकि आप दोनों ही एक टेम्परेंस में आ सकें। तो इन्होंने अपने मिस्टेक्स को शायद आपसे डिस्कस नहीं किया होगा क्योंकि ये एक मैस्कुलिन एनर्जीज में है, लेकिन इनको अपनी उन सारे मिस्टेक्स का एहसास ज़रूर है। लेकिन आपके एंड से जो भी मिस्टेक्स हुए थे आपने इनसे लिटरली शायद माफ़ी मांगी होगी, या फिर आपने हमेशा से ही इनकी तरफ एक ऐसा बिहेवियर रखा है कि आप इनको इनकी हर मिस्टेक के लिए माफ़ करोगे, यू नो। तो ये जो आपका बिहेवियर है ये इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा गाइस, और यही वजह है कि आप पर इनको अब भरोसा है कि भले ही जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी हुआ है पास्ट इवेंट्स में, तो अब आपने इनको माफ़ कर दिया है या फिर आप इनको दोबारा से एक मौका ज़रूर देना चाहोगे, यही ये सोच रहे हैं। दे आर रियली ट्रस्टिंग यू, और ये इस जर्नी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर इनको पहले इतना भरोसा नहीं हुआ करता था, अगर इन्होंने गिव अप कर दिया था, तो अब इन्होंने कम बैक किया है और इस रिलेशनशिप पर ये दोबारा से वर्क करना चाहते हैं। एक अपॉर्चुनिटी को ये महसूस कर रहे हैं। और मैं ऐसा कह सकती हूँ ये जो भी इनका शिफ्ट हुआ है गाइस, ये सबकॉन्शियसली ये सारी बातें महसूस कर रहे हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर वर्क कर रही है। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की बनी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पास्ट में आपका दिल ज़रूर दुखा था, आप भी एक पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, आप बने रहे। और शायद आपने एक यहाँ पर स्ट्रैटेजी रखी है, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को आपने इम्प्रूव किया है। जैसे कि यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से इट इज़ क्वाइट क्लियर कि यू आर देयर, आप बने हुए हो, आप हटना नहीं चाहते, आपकी ज़िद है, और इस पर्सन को जब तक आप हासिल नहीं करोगे आपको चैन नहीं आएगा। और आपकी मेन मैनिफेस्टेशन है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इस पर्सन के साथ एक रीयूनियन में आप आना चाहते हो। रीयूनियन इसलिए कह रही हूँ, इस पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी एक कनेक्शन रह चुका है, और हो सकता है आप लोग एक बार कमिटमेंट में भी जा चुके हो, लेकिन सेपरेशन अगर आप लोगों का हुआ था तो वापस से आप लोग रिकंसाइल हो रहे हो। तो ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ, और आपकी ये जिद है यूनिवर्स के तरफ, और यही शायद चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब आप बहुत ही सच्चे दिल से कुछ मैनिफेस्टेशन रख रहे हो यूनिवर्स के टुवर्ड्स, तो ज़रूर गाइज वो सारी चीज़ें यूनिवर्स लेवल पर सुनी जा रही हैं, और इनके अंदर वो एक पॉजिटिव शिफ्ट बनता जा रहा है। फाइन, आपके जो ये पर्सन है वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन इनको ज़्यादातर एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन कर रही है, और यही आपका मकसद भी होना चाहिए कि आप अपने पर्सन को स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें।
इनके सोल लेवल पर आप इनको हीलिंग दे सकें और इनको भी एक स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर आ सकें। और एग्जैक्टली आप वही कर रहे हो। आप इनको समझ लो इनकरेज करते हो। अगर ये हिम्मत हार जाते हैं, इस पाथ पर चलने से मना करते हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा पेन फील होता होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इतना आसान नहीं होता गाइस। और जब आपको पता चल गया है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो इसका जो पेन झेल रहे हो आप, साथ ही साथ आप इस पर्सन को भी इनकरेज कर रहे हो, तो आपके लिए इतना आसान नहीं है। और ये जो आपका एफर्ट आपके पर्सन जब देखते हैं तो इनको भी वो इंस्पिरेशन मिलती है, और यही एक इंस्पिरेशन है जो आप दोनों को क्लोज लाते जा रही है। फाइन, अब देखते हैं कि 5D लेवल पर इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, मतलब कैसे वर्क कर रही है आपकी मैनिफेस्टेशन ऑन देयर 5D लेवल। तो जैसे कि आप यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, 6 ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज में आपके पर्सन आपको 5D लेवल पर कनेक्ट कर पा रहे हैं। इट मीन्स दैट कि जो भी आपका और इनका पिछले जन्म में भी कनेक्शन रहा है, ये उस कनेक्शन को फील करते हैं बहुत ही इंटेंसली। इवन इस जन्म का भी अगर पास्ट में आप लोगों का कनेक्शन रहा है, अगर आप दोनों चाइल्डहुड से एक दूसरे के साथ हो, तब भी मैं कहूँगी, या फिर ये एक समझ लो इनर चाइल्ड हीलिंग की भी बात हो रही है यहाँ पर, कि आपके साथ जब भी एक कनेक्टिविटी महसूस करते हैं ऑन अ 5D लेवल, तो इनका इनर चाइल्ड हील होता है। मतलब वो एक समझ लो एक ऐसी हीलिंग है, एक ऐसा कनेक्ट है जहाँ पर अगर इनके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं, तो आपके साथ जब भी ये कनेक्टिविटी में आते हैं तो ये उन सारी चीज़ों को रिलीज कर पाते हैं, यू नो। तो जब आपकी एनर्जी इनको मिल जाती है तो समझ लो इनको एक हीलिंग मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ये आपसे बहुत ही डीपली कनेक्ट महसूस कर रहे हैं गाइस। और इवन जब एक हीलिंग आपकी सोल को मिलती है तो आप शायद एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी फील करते हो। तो ऐसा ही इनका सिनेरियो मैं देख रही हूँ। इन्होंने खुद को बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रखा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज हैं। इनकी लाइफ इतनी ईजी नहीं रही होगी गाइस। और प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में है, यानी कि अब ये अपने डिज़ायर्स को महसूस करते हैं। अब इनको पता है कि इनकी जो इनर मोस्ट डिज़ायर है आपके साथ एक यूनियन में आना और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशी खुशी जीना, यू नो। क्योंकि इन्होंने इनकी जो वाइब्स मुझे महसूस हो रही है, ये पर्सन ने हमेशा बहुत ही दुख झेले होंगे अपनी लाइफ में। इनको एक सुकून वाली ज़िंदगी कभी मिली नहीं। और क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं, तो ऑफकोर्स इनका चाइल्डहुड भी इतना अच्छे से गुजरा नहीं होगा। तो आप ही वो एक पर्सन हो जो इन्हें काफ़ी सारे वेज में हील करते हो, लेकिन आपकी वजह से इन्हें पेन्स भी ज़रूर मिले होंगे गाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते। आप दोनों के बीच में सब कुछ इतना अच्छा नहीं रहा होगा, इवन इन द पास्ट इवेंट्स। अगर आपको लेकर भी ये किसी ट्रॉमा में चले गए हैं या इनको एक हीलिंग लगती है उन सारे इवेंट्स को भुलाने में, तो आप ज़रूर मदद कर रहे हो इनकी। आपने इनके लिए जो भी एक मैनिफेस्टेशन रखी है, वहाँ पर ऑफ कोर्स आप इनके साथ सबकॉन्शियसली कनेक्ट करते ही होंगे। और जब आप इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप इनके लिए अच्छा चाहोगे, राइट। ब्लेसिंग सेंड करते हो, आप यही चाहोगे कि अगर उनका भी दिल अगर दुखा था, वो भी अगर पेनफुल सिचुएशन में चले गए थे, तो वो जल्द से जल्द हील हो जाए, इंस्पायर हो जाए मेरी तरफ बढ़ने के लिए। तो जब आप ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग इनके लिए सोचते हो, या फिर एक पॉजिटिव ब्लेसिंग, लव एंड लाइट जब आप इनकी तरफ सेंड करते हो कि आप ये चाह रहे हो कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ें, इनको इंस्पायर कर रहे हो, तो इनकी जो भी कंडीशन है, सिचुएशन है, जहाँ पर भी ये स्टक हैं, वो सिचुएशन इनके लिए 100% सही नहीं होगी। ये ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे और पेन में होंगे। हो सकता है जो भी आप दोनों के बीच में एक सिचुएशन रही है, अगर थर्ड पार्टी वहाँ पर है इन्वॉल्व, तो उस थर्ड पार्टी की वजह से इवन आप भी पेन में चले गए थे, इनको भी दुख हुआ होगा। तो जब कोई इंसान किसी को दुख दे रहा है गाइस, तो याद रखना वो भी इक्वल वे में दुख फील करता है। वो भी मतलब खुश नहीं रहता, उसको भी पेन होता है, वो भी आंसू बहाता है। जैसे कि आपको इनका पेन फील होता होगा अगर आपने इनके साथ जाने अनजाने में कुछ कह दिया था, या फिर इनके साथ कुछ गलत हो गया था, आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, और अगर आपने इनको किन्हीं बातों की वजह से हर्ट किया था, तो ज़रूर ये पेन
आप भी फील करते होंगे कि इनको उस वक्त कैसा लगा था, बुरा लगा था, तब ये कितना आपके लिए समझ लो तड़प रहे थे, ये सारी बातें, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ही समझ सकते हैं कि आप दोनों का दर्द इक्वल होता है, आप दोनों की खुशी भी इक्वल होती है। जब ये पेन में है आपको भी पेन फील होता है, और जब आप पेन में हो इनको भी पेन फील होता है। तो यहाँ पर आप दोनों ही सेपरेशन में कोई खुश नहीं रहे होंगे। जितना पेन आपने झेला है एग्जैक्ट वे में इन्होंने भी उतना ही पेन झेला है। तो आप दोनों एक दूसरे के पेन को समझते हो, और इसीलिए आप दोनों ही एक दूसरे को हील कर रहे हो। जब आप इनके टुवर्ड्स ब्लेसिंग सेंड करते हो, इनको महसूस होता है गाइस कि आप इनके बारे में अच्छे थॉट्स में इनको इमेजिन कर रहे हो, और आप इनके बारे में अच्छा सोच रहे हो, इनकी तरफ ब्लेसिंग सेंड कर रहे हो। जब वो एक पॉजिटिव वाइब इन्हें फील होती है, तब ये एक टेम्परेंस महसूस करते हैं, अपने उस इनर चाइल्ड को हील होता हुआ महसूस करते हैं। तो यही इनकी 5D वाली एनर्जीज हैं। तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, आपकी मैनिफेस्टेशन फाइनली इनसे क्या करवाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द व्हील, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स जैसे कि यहाँ पर द व्हील वाली एनर्जीज, इट टॉक्स अबाउट द साइकिल। यहाँ पर कुछ बहुत ही बिग लेवल पर शिफ्ट होने वाला है, और आपके पर्सन इवेंचुअली अपनी उन सारी रिस्ट्रिक्शन से खुद को आज़ाद कर पाएंगे। अगर इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि इनकी उम्मीद ख़त्म हो गई थी, इन्होंने गिव अप कर दिया था किसी सिचुएशन से, इनको नहीं लगता था कि ये कनेक्शन या सिचुएशन कहीं आगे लीड भी हो पाएगी, तो अब इनको भरोसा है, और ये भरोसा आप ही दिला रहे हो गाइस। तो ज़रूर इनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये उन सारी चीज़ों को कॉन्कर करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर द टावर वाली एनर्जीज हैं, तो एक सडन वे में अनएक्सपेक्टेडली आप इन पर्सन से एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन द फीलिंग ऑफ लव, अगर आप सैड हो, जैसे कि आपकी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, इस पर्सन को लेकर अगर आप सैड हो, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको दोबारा से इनसे वही लव फील होना शुरू होगा जो शायद अभी आप राइट नाउ वो कनेक्ट अगर नहीं महसूस कर रहे हो तो। क्वीन ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ डिवाइन फेमिनिन, और ये आप लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि इस पर्सन को लेकर जो भी इंट्यूशंस, जो भी वाइब, जो भी सिंक्रोनिसिटी आप देखते हो, समझ लो एग्जैक्टली वही आप लोगों के साथ होने वाला है इस पर्सन को लेकर। तो जब भी आपको कोई इंट्यूशन, कोई डाउनलोड, कुछ भी महसूस होता है गाइस, जस्ट ट्राई टू ग्रैब दोज एनर्जीज, और उसके पीछे जो भी आपको एक मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स के तरफ से, उस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। तो आप फाइंड आउट करोगे कि उस डाउनलोड के पीछे एक ब्यूटीफुल सा मैसेज छुपा हुआ है, एक ब्यूटीफुल सी इंटरप्रिटेशन आप महसूस कर पाओगे, जान पाओगे, तब आप समझ पाओगे। इवन अगर आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं इस पर्सन को लेकर, तो समझ लो आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट में आने वाले हैं। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से सेपरेशन में हो, या फिर अगर सेपरेशन में नहीं भी हो, आप इस पर्सन से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कमिटमेंट एटसेट्रा, तो कमिटमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई सपना देखते हो, या फिर अगर आप सेपरेशन में हो, आपने ये देख लिया कि ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करते हैं उस सपने में, तो ज़रूर ये आपके सपने पूरे होने वाले हैं। यही यूनिवर्स की तरफ से एक डाउनलोड है आपके लिए, और यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि यस, दिस पर्सन इज गोइंग टू कम। और आपने अपनी मैनिफेस्टेशन नहीं छोड़नी है, हर हाल में आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पर स्टिक रहना है गाइस, तभी आप अपने पर्सन को इंस्पायर करते रहोगे और अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहोगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वही मीनिंग है क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि ये एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज हैं, और मैंने आपको बताया कि आप अपने पर्सन के साथ अगेन उस एनर्जी एक्सचेंज में वापस लौटोगे, एक लिटरल एनर्जी का एक्सचेंज होगा। इवन समझ लो 3D पर कह सकते हो, कम्युनिकेशन के थ्रू कह सकते हो, और साथ ही साथ आप 5D लेवल पर भी इनके साथ एक कनेक्टिविटी महसूस कर सकोगे। तो कहने का यही मतलब है कि बहुत जल्द इस पर्सन की एनर्जीज में आप एक इम्प्रूवमेंट देखोगे। इस पर्सन को ट्रस्ट होने लगा है आप पर, इस कनेक्शन पर, इस रिलेशनशिप पर, यूनिवर्स पर। ये पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं गाइस, और यही चीज़ इन्हें इंस्पायर करेगी आपकी तरफ प्रोसीड होने में। जब आप सिंक्रोनिसिटी फील कर रहे हो, जब आप सारी इंट्यूशंस वगैरह को फील कर पा रहे हो, तो ये पर्सन कैसे नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन, ये आप ही के एक सोल के पार्ट है ना, और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। जब आप जो भी चीज़ें महसूस कर रहे हो,
सबकॉन्शियस लेवल पर, इवन यूनिवर्स लेवल पर, तो ये पर्सन कैसे पीछे रह सकते हैं? आर यू गाइज मेकिंग एनी सेंस हियर? तो एग्जैक्टली यहाँ पर मैं यही सारी चीज़ें देख रही हूँ। जब ये आपका पेन महसूस कर सकते हैं गाइज, तो आपकी तरफ से भेजी गई वाइब्रेशंस को भी फील करते हैं। तो वो जो कनेक्टिविटी अगर मिसिंग है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एक मिसिंग कनेक्टिविटी में चल रहे होंगे, क्योंकि ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ का एक हैवीनेस, लो एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। तो जब भी आपको एक लो एनर्जी वाइब महसूस होती है, तो अपनी एनर्जीज़ को रिजुवनेट करने के बारे में सोचिए। जैसे भी आप रिजुवनेट करते आए हो, उस वे में आप कर सकते हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो, मेडिटेशंस के थ्रू कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एनर्जीज़ को दोबारा से बूस्ट कर सके, रिफ्रेश कर सके। तो जब आप अपनी एनर्जीज़ में कम बैक करोगे, तो आप अपने पर्सन को भी वही सारी वाइब भेजना शुरू कीजिएगा। जब आप उनकी तरफ एक पॉजिटिव वाइब भेजते हैं, तो वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं आपसे। जब उनको भी वो फील आता है कि अब आप इनके लिए अच्छा सोच रहे हो, तो वो भी अच्छा सोचेंगे। जब आप इनके बारे में गुस्से में सोचते हो या फिर इनके बारे में नेगेटिव थॉट्स में रहते हो, तो वो भी आपके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स में आपको फील कर रहे होंगे। तो ये जो सेपरेशन है ना, वो कंटिन्यू रहता है। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स कम बैक करें, तो इनको अट्रैक्ट कीजिए अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी के साथ अट्रैक्ट कीजिए, तो 100% ये आएंगे आपके टुवर्ड्स, राइट। आई होप आप लोग मेरा यहाँ पर मैसेज समझ गए होंगे। आप लोगों के लिए मैं क्या सजेशन देना चाहती हूँ, ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे और उसी वे में एक्ट करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है गाइस। तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा गाइस। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।